नमस्कार जोहार, मैं सौरभ मौजूद हूँ रूपा तिर्की जी के आवास पर। जैसा कि मैं आपको जानकारी देती हूँ, कुछ ही महीनों पहले रूपा तिर्की जो भी सब इंस्पेक्टर थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पर आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये चित्र आप तक दिखाएं। हमारे बीच में मौजूद है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ महीनों पहले झारखंड की होनार बेटी रूपा तिर्की जी की मौत हो चुकी है। चलिए इनसे जानते हैं कि जो हाल की सरकार है झारखंड की, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये इतनी लाचार क्यों है, इस पर इनका क्या कहना है? देखिए, हमने तो बार बार कहा है कि भाई जब परिवार को और समाज को राज्य सरकार और राज्य के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं तो फिर एक दिन भी सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिए और सीबीआई जांच करके और एफआईआर कर देनी चाहिए। फिर दूध का दूध पानी का पानी होता है। लेकिन पता नहीं कि जिस प्रकार से सरकार मामला को पूरे हफ्ते 1 महीना हो रहा है दबाए हुए, इससे तो ऐसे ही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सरकार छुपाना चाहती है, छुपा रही है। और उसका शुरू से ही सब कुछ दिख रहा है, जिस ढंग से जो लोग गए परिवारों के साथ वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो लाश को ठीक से देखने नहीं दिया, फिर पोस्टमार्टम के लिए गए और वहाँ लोग गए तो फिर वहाँ से इन लोगों को छोड़ करके फिर सीधे लाश को चुपचाप यहाँ पहुँचा दिया। क्योंकि जो लोग गए थे इनकी माँ गई थी, अब वो लोग वहीं पर आ गए, 1.5-2 घंटा वो लोग विलम्ब से पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ये संदेश जन्म दे। फिर जिस प्रकार से अफरा तफरी में पोस्टमार्टम या शरीर में जो दाग है या स्पष्ट दिखता है, तो कई कारण है। इसलिए मैंने बार बार कहता हूँ कि भाई न्याय आप क्या कर रहे हैं, सवाल इतना भी नहीं है, न्याय होते दिखना भी चाहिए। बल्कि हमने 1-2 उदाहरण भी लोगों को दिया। जब हम ही राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय निरसा में एक नेता थे गुप्ता जी, अभी जो विधायक उनके पति थे, उनकी हत्या होती और हम खुद सीएम थे उस पर, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे उस समय। फिर सीबीआई जांच की, लोगों ने मांग की, तो हमने 1 मिनट भी विलम्ब नहीं किया। हमने कहा कि आज ही हम सीबीआई को देखेंगे। अगर लोगों को भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, तो फिर हमें क्या करना है? हमारे लिए तो और अच्छा होगा कि केंद्र की एजेंसी उसको जांच करे। और फिर हम लोगों ने रेफर किया और जांच हुई। फिर जो भी अपराधी थे वो लोग सारे पकड़ाए। हालांकि हम भी जांच करते तो तब भी पकड़वाते, लेकिन चूँकि पब्लिक की डिमांड थी, उनके परिवार के लोगों की डिमांड थी, नहीं मामला को सीबीआई को ही रेफर किया जाए। दूसरा मामला मैं कहता हूँ कि महेंद्र सिंह जो माले के विधायक थे, हमारे गिरिडीह जिला से आ रहे थे, वैचारिक रूप से भी हम सब लोग लड़ते थे। उनकी हत्या होती थी 2005 में। उस समय अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन सारे लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो पार्टी के लीडर थे रविंद्र राय जी, उनके और लोग इशारा कर रहे थे उस हत्या में। हमने उस समय मुख्यमंत्री से बात की अर्जुन मुंडा से, और हमने कहा कि भैया बिना विलम्ब के आप सीबीआई को मामला को रेफर कर दीजिए, नहीं तो ये अनावश्यक रूप से लोग संदेह को और मजबूती मिलेगी। और फिर अर्जुन मुंडा ने तुरंत सीबीआई को रेफर कर। कहने का अर्थ है कि भाई जब जनता कर रही है, परिवार के लोग कर रहे हैं, पुलिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस की जो भी कार्रवाई हुई उस पर कोई भरोसा विश्वास के योग्य नहीं है कहीं से, तो फिर सीबीआई को भेजना चाहिए। लेकिन आज भी मामला को रफा दफा कर रही है और जिस प्रकार से कोशिश हो रही है लोगों को दबाने की, डराने की, धमकाने की, तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। क्योंकि उस केस में मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनका नाम जुड़ा हुआ, तो हमें लगता है कि उनको बचाने के लिए या उनके जो शागिर्द में लोग बचाने के लिए, क्योंकि जिस वक्त रूपा वहाँ की थाना प्रभारी बनी, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे केस आए होंगे जिससे सरकार से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी गर्दन तक पहुंच रही होगी सारे मामला, और उन सारी चीज़ों को दबाने के लिए भी हो सकता है कि भाई
रूपा को ही रास्ते से हटा दिया गया। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जांच तो होगी तभी ना। अब जांच किससे करा रही हैं? जिन लोगों के ऊपर खुद ही संदेह है, जो लोग संदेह के घेरे में, SIT किसके नेतृत्व में लोग बनाए हुए हैं या कौन पदाधिकारी जांच कर रहे हैं? जैसे यहाँ लोग बताए ना कि प्रमोद मिश्रा है जो बरहरवा के DSP है। वही DSP है पिछले साल उसी बरहरवा में नगर पंचायत की जब बोली हो रही थी, उस समय उन्होंने सरकार के मंत्री के टेलीफोन से और एक शंभू भगत को इस प्रकार से धमकाया गया कि आप इस गोली में भाग नहीं ले सकते, और फिर वो आए तो उसको मारपीट किया गया, और उसके बाद उन व्यक्ति ने थाना में केस किया तो 2-4 दिन में उसके नामों को हटा दिया उससे, अपराधी से, लिस्ट से, ने जांच सुपरविजन करके। तो जो पुलिस ऑफिसर संदेह के घेरे में है, उनसे कैसे उम्मीद किया जा सकता है वो निष्पक्ष जांच करे? और इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई सरकार को बिना विलंब जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना, ताकि इस बच्चे की हत्या हुई है तो उसको पता कथित तो वो आत्महत्या का है, तो जांच हो जाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो झारखंड सरकार की सहयोगी कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी मौत पर राजनीति करे। सर इस पर आप कांग्रेस को और हेमंत देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि हम लोगों ने तो कोई राजनीति भी नहीं की। अब तो देखें सोसाइटी और समाज के लोग ही आंदोलन कर रहे हैं। हमें तो आप बताइए कब घटना हुई और आज में आया, और उससे जितनी आंदोलन पार्टी ने तो कहीं भी कोई आंदोलन नहीं किया। हम लोग तो जो आंदोलन कर रहे हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं कि भाई जब समाज के लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, तब फिर हमारा फर्ज बनता है, जब लोगों को कैसे विश्वास हो सकता है। तो जो लोग मांग कर रहे हैं जिस जांच की, तो जांच होनी चाहिए CBI की, इसमें कहाँ दिक्कत है? छोटा सा मोबाइल है गिर गया, वो भी नहीं गिरा उसी नहीं गिरा, चश्मा है जो उसका जाने से पहले आदमी छटपटाता है। इतना ही है तो स्टार्टिंग पंखा का एक देना में लटका हुआ है, देखिए ऊपर में रस्सी भी सीधा है सर, एक अथी में है पंखा, अभी दूसरे तरफ का देना भी अथी चढ़ा हुआ। ऐसा ना हो इसके लिए मुझे न्याय चाहिए, और उसके लिए हमको ये सरकार अनुमति दे और CBI जांच कराए, ताकि मेरी बेटी के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी भी मेरी बेटी को न्याय तो मिले ही, लेकिन आगे जो आने वाली जो बेटी बहन भी सुरक्षित महसूस करे। तो सरकार से कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आए हैं? सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं, ना कोई ऐसे कोई फोन या तो कुछ इस तरह का कोई कुछ नहीं। मैं जो आनंद रहा हूँ उनका किसी का भी। जैसा कि आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी स्वर्गीय साहिबगंज की थाना प्रभारी झारखंड की बेटी रूपा तिर्की जी के आवास पर आए हुए थे। इन्होंने रूपा तिर्की जी के माता पिता से मिलकर इन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार से कह के CBI जांच दिलवाएंगे, और इनके पिताजी का यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द CBI में इस केस को ले जाए, ताकि इनकी बेटी को इंसाफ मिले और दूसरी कोई झारखंड की बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से झारखंड की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम कहेंगे जनता कहेंगे, किस तरह से बोर्ड लगाया हुआ है कि झारखंड की जनता खामोश सरकार से मांग करती है कि CBI जांच हो। तो एशियन इंडिया की यही कोशिश है कि झारखंड की बेटी स्वर्गीय रूपा तिर्की जी को इंसाफ दिलाए। इसी के साथ आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहे एशियन इंडिया रिपोर्टर सौरभ राय के साथ कैमरा पर्सन शुभम।